जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर भरने से पहले कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक, कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाएगी, आपका रिफंड आ जाएगा। इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आईटीआर भरने से पहले 30 ऐसे इंपॉर्टेंट काम, ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों 31 मार्च 2026 वाला साल था। 1/4/25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 होता है और आईटीआर के ऊपर अभी भी असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। आप तो बोल रहे थे सर टैक्स ईयर अब हो गया है, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर खत्म हो गया है, तो ये आपका 1/4/2026 से लेकर के 31/3/2027 वाला साल था, ये आपका टैक्स ईयर 26-27 होगा। इसके बाद टैक्स ईयर 27, 28, 28, 29, फिर आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर का झंझट खत्म हो जाएगा। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत डिजिटल हो चुका है। अगर आप डिजिटल हैं, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, आप फ्री वाली चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो डिपार्टमेंट के पास तो भारी भरकम पेड टूल्स होते हैं और आप हाईटेक हो गए हैं। तो इस चीज का ऐसे मत समझिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 4 कदम हमेशा ही आगे चलता है। आप लोगों को अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले भर देनी है। दोस्तों ड्यू डेट इज द डू डेट, उस दिन ही आप काम करते हो, लेकिन लास्ट तारीखों को पोर्टल नहीं चलते हैं, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप आईटीआर 1 या 2 का फॉर्म भरते हैं, हालांकि कौन सी इनकम पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें कि सर मेरी ये इनकम है और मुझे कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है। पहले भी 31 जुलाई थी और अब भी 31 जुलाई है। आईटीआर 3 या 4 का फॉर्म भरना है, पहले 31 जुलाई थी, अब उसे 31 अगस्त कर दिया है। अगर आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस है, तो 30 सितंबर से पहले ऑडिट करानी है और 31 अक्टूबर से पहले इस ऑडिट वाली आईटीआर को भर देना है। आईटीआर भरना भूल गए हैं, 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। पहले कभी भी आईटीआर भर दी है, उसे चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप रिवाइज कर सकते हैं। और अपडेटेड आईटीआर तो दोस्तों आप 4 साल तक लगा सकते हैं। तो आईटीआर का सबसे पहले ड्यू डेट का ध्यान रखना है। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, लेकिन आप लोग उस चीज का ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमा सकता है, सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स, ये मिलाकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आईटीआर भरनी जरूरी है। ये न्यू टैक्स रिजीम में है। ओल्ड में 60 साल से कम वालों के लिए 2.5 लाख, 60 से 79 वालों के लिए 3 लाख और उसके बाद 5 लाख। ये तो दोस्तों इनकम हो गई। अगर मान लीजिए आपने करंट अकाउंट में एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट कर दिया, चाहे एक अकाउंट हो, चाहे एक से ज्यादा हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कैश हो, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ज्यादा का बिल भरा, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा, आपकी सेल 60 लाख से ज्यादा है, आपकी सर्विस 10 लाख से ज्यादा है, आपका टीडीएस 25,000 से ज्यादा कट गया, सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा कट गया, इन सभी केस के अंदर आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। कोई लॉस हो गया है तब भी आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के भरनी होती है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो आपने भी अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है तो रजिस्टर तो जरूर कर लें। मात्र रजिस्टर करने से ही आपकी आईटीआर भरने की लायबिलिटी नहीं आएगी। दोस्तों फर्स्ट टाइम आईटीआर भरते हैं तो आपको लॉगिन करना है, पैन से करें, आधार से करें। आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो सारे के सारे, उनका 1 रुपए का भी ब्याज आता है ना, वो आपके एआईएस और टीआईएस में शो होते हैं। तो आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड करने हैं, वैलिडेट करने हैं और सभी के सभी बैंक अकाउंट को ऐड करके कम से कम एक बैंक अकाउंट को वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड करना है, ताकि आपका रिफंड, कोई टीडीएस वगैरह कटा है तो उस अकाउंट में आ जाए। अब दोस्तों एआईएस, टीआईएस और 26 के अलावा आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस वगैरह वो सारा का सारा अपने आप भरा भरा आएगा। तो आप लोगों को उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, चेक जरूर करना है। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके आप पुराना डाटा गलत था तो अब भी गलत भर दे। अब दोस्तों आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट लेना है। आप लोगों को सैलरी आ रही है या पेंशन आ रही है तो फॉर्म नंबर 16 आपको मिलता है। फॉर्म नंबर 16 के पार्ट ए और पार्ट बी 2 होते हैं। इसको मिलने की लास्ट तारीख दोस्तों 15 जून है। उससे पहले आपको ये मिल गया, उसके हिसाब से आपको अपनी आईटीआर, सैलरी या पेंशन की भरनी है। 15 जून तक आपको ये मिल जाएगा। लास्ट क्वार्टर की जो टीडीएस की रिटर्न है उसके बाद ही जारी होता है। दोस्तों ये जो फॉर्म नंबर 16 है, अगले साल से इस फॉर्म का नाम फॉर्म नंबर 130 हो जाएगा। और 16A अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा दोस्तों एफडी पर किसी ने टीडीएस काट लिया, आपका गेमिंग पर, डिविडेंड पर, किसी पर भी कट गया, 16A हो जाएगा। और अगले साल से ये फॉर्म नंबर 131 हो जाएगा। इस टीडीएस सर्टिफिकेट से आप अपना 26S जरूर मैच कर लें। दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी,
आपके ट्रांजैक्शंस 31 मई तक यहाँ अपडेट होते हैं। जहां भी आपने अपना पैन कार्ड दे दिया, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, लॉटरी, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी का टर्नओवर, न जाने कितने तरह के ट्रांजैक्शंस आपके यहाँ पे बोलते हैं, ये एक बार जरूर आप लोगों को चेक करना है। 26S होता है दोस्तों, जहां पर आपका टीडीएस शो होता है। अगले साल से फॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो जितना भी टीडीएस काटा, किसी ने भी काटा, टीसीएस काटा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ये भी दोस्तों 31 मई तक अपडेट होता है। तो आप लोग इस फॉर्म को भी जरूर चेक करें। बैंक की स्टेटमेंट दोस्तों, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपका लोन अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, इन सभी में आप ही का पैन कार्ड लगा हुआ है। ये ऑनलाइन शो होते हैं। तो हर एक अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को जरूर चेक करें 1/4/25 से 31/3/26। दोस्तों इसके अंदर जो पैसा आया है, ये आपका सेल है, सर्विस है, लोन है, गिफ्ट है, उसको प्रॉपर दिखा देंगे। इन फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आईटीआर का फॉर्म ही गलत भर लेते हैं दोस्तों। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 होती है और आपको 1 से लेकर के 4 तक की भरनी होती है। 5 होती है पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई की, 6 कंपनी के लिए, 7 ट्रस्ट सोसाइटीज एनजीओ के लिए जो एटीजी में रजिस्टर है, या स्कूल कॉलेज एजुकेशनल संस्थाओं के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए होती है। 1 में सैलरी पेंशन, 2 में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एग्रीकल्चर वगैरह होती है, 3 के अंदर इंट्राडे एफ&ओ, 4 के अंदर परजम्पटिव टैक्सेशन। आप जानना चाहते हैं कि सर मेरी ये इनकम है, कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिडक्शंस और एग्जम्पशंस दोस्तों लेनी है तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। ओल्ड रिजीम से जाने के लिए ड्यू डेट से पहले जाना पड़ेगा और जितने भी डिडक्शंस ली हैं उन सभी का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। दोस्तों पिछले 2-3 सालों से डिपार्टमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो गया है क्योंकि आप लोग या कोई भी लोग फेक डिडक्शन लेते थे। पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दिया, रसीद काट ली, एचआरए नहीं मिल रहा है, फिर भी एचआरए की छूट ले ली। तो इसमें लीगल लॉयर रहेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों बहुत बार आप लोग स्पेशल इनकम, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, हॉर्स रेस की छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये सारी की सारी इनकम स्पेशल रेट की इनकम है। यहाँ पर ना तो 12 लाख इनकम माफ है, ना ही 4 लाख इनकम माफ है। फ्लैट 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है। अब दोस्तों कॉन्टेक्ट डिटेल की बात करें, ऑनलाइन और डिजिटल जमाना हो चुका है। पहले लेटर आते थे, चिट्ठी आती थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल पर ही मैसेज आएगा और ईमेल पर ही आपको मैसेज ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आप अपना 2 मोबाइल नंबर ऐड करें, 2 ईमेल आईडी ऐड करें, 2 एड्रेस चेंज करें, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी आपको पत्र व्यवहार करना हो वो टाइमली आपका हो जाए। दोस्तों पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अभी भी 10 करोड़ लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो आपका भी ऐसा केस है तो आप 1000 रुपए देकर के अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, आरडी का ब्याज, एमआईएस का ब्याज, जहां जहां से ब्याज मिलता है सर्टिफिकेट लें और उसको आप अपने एआईएस से, टीआईएस से और 26A से क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। घर लोन पर लेकर ही मोस्टली लोग बनाते हैं। अगर आपने छूट लेनी है दोस्तों होम लोन की, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। जब आप किस्त भरेंगे तो उसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट और कुछ हिस्सा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल 1.5 लाख तक की छूट है और इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक की छूट है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में है। तो इसका भी होम लोन का सर्टिफिकेट वगैरह ले लें और ओल्ड रिजीम में आपको फिर जाना पड़ेगा। दोस्तों आईटीआर 3 भरते हैं, ये बिजनेस की है। आईटीआर 4 में भी इस बार से तो इन्वेस्टमेंट और बैंक के बैलेंस मांग लिए गए हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएं, बही खाते बनाएं, ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट एप्लीकेबल करें। आप आईटीआर 3 के अंदर प्रॉपर खर्चों के रिकॉर्ड रखें। आईटीआर 4 में मतलब ऑनलाइन सेल का 6%, कैश सेल का 8%, सर्विस रिसीट का 50%, नेट प्रॉफिट आपको जरूर दिखाना है। रिकंसाइल करना है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, कंपोजिशन में है तो CMP 08 और जीएसटीआर 4 में जो सेल गई है वो आईटीआर में सेम जानी चाहिए। अगर आप रेगुलर में हो, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9 जो भी डेटा आपका गया है, इनपुट, आउटपुट, सेल, सर्विस, स्टॉक, हर एक चीज को रिकंसाइल करके चलना है। शेयर मार्केट में दोस्तों हर एक व्यक्ति पैसा लगाना चाहता है। शेयर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड, इंट्राडे, एफएनओ, आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट, टर्नओवर कितनी है, आपकी होल्डिंग कितनी है, लेजर का बैलेंस कितना है, ये सारा जरूर चेक कर लें। प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत बड़े बड़े लेन देन होते हैं। 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको पता होगा 1% का टीडीएस भी काटना पड़ता है। फॉर्म 141 भरना पड़ेगा। टीडीएस का सर्टिफिकेट फॉर्म 132 में देना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी परचेज की है तो आप आईटीआर 1 और 2 में तो कहीं ना दिखाएं, 3 और 4 के अंदर बैलेंस शीट में दिखाएं। प्रॉपर्टी सेल की है, उस पर कोई प्रॉफिट हुआ है, सेल माइनस परचेज को कैपिटल गेन में जरूर दिखाएं। प्रॉपर्टी लोन पर ली है तो दोस्तों उसका आप रिकॉर्ड अपने पास रखिए। डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेनी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले आईटीआर भरनी पड़ेगी। आईटीआर 3 और 4 के अंदर आपको फॉर्म 10IEA भी भरना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस दोस्तों, आप लोग विदेश के अंदर, आपका बेटा, आपके रिश्तेदार रहते हैं और आप एनआरआई हो गए और आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोग नॉन एनआरआई के आईटीआर भरते हैं। इंडिया से ज्यादा 182 दिन से आप बाहर रहे थे तो दोस्तों आप एनआरआई कहलाएंगे। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, फिर आपकी ग्लोबल इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है।
है फिर रूल अलग हो सकते हैं। दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब आप ITR भरेंगे यूजुअली 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अब मान लीजिए आपकी इनकम तो दोस्तों 6 लाख ही है, लेकिन 1 लाख रुपए की आपकी लॉटरी गेमिंग क्रिप्टो आ गई तो 30% का टैक्स इस 1 लाख पे देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स देना है। तो ITR भरने से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स जरूर भरें। अगर आपका कोई बनता है पे लेटर मत करें, इसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो आ रखी है कि टैक्स कैसे भरना है। दोस्तों ITR को वेरीफाई करना है। जब आप ITR को सबमिट करते हैं तो वहां पे आपसे पूछेगा कि अभी सबमिट करना है या 30 दिन तक करना है। पहले ये 120 दिन हुआ करते थे, अब इसको घटा करके 30 दिन कर दिया है। तो 30 दिन से पहले आधार OTP से, बैंक EVC से, डिजिटल सिग्नेचर से कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है तो इसका प्रिंट आउट निकालें और CPC बेंगलोर में भेज दें ताकि आपके ITR प्रोसेस हो जाए। अगर आप ITR को लेट वेरीफाई करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने उसी दिन ITR भरी है। आपने ITR भर दी 1 जुलाई को, 31 जुलाई तक वेरीफाई करनी थी, आप 5 अगस्त को करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने ITR ही 5 अगस्त को भरी है और लेट फीस लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, ओल्ड में नहीं जाओगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दोस्तों जैसे आप ITR भर देंगे आपका काम खत्म नहीं होता है। हालांकि आपकी ITR तो CPC बेंगलुरु कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होगी, लेकिन आपको चेक करते रहना है कोई पेंडेंसी तो नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है, कोई ई प्रोसीडिंग तो नहीं है, ताकि आपकी ITR में कोई दिक्कत ना आए। आप अपने रिकॉर्ड रखें दोस्तों, जो ITR भरी है उसका सिंगल पेज का एक्नॉलेजमेंट, उसका डिटेल्ड वाला, फिर आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट, जो आपने खर्चे दिखाए थे, इन सभी चीजों को संभाल के रखेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों प्रोफेशनल हेल्प लेने में क्यों हिचकिचाते हो? जब आप छोटी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, इंजीनियर के पास नक्शा बनवाते हो, तो आप फाइनेंशियल हेल्प के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जरूर जाएं। उनके पास प्रॉपर टाइम, नॉलेज, रिसर्च होती है, उनके पास अपडेटेड सारा का सारा डेटा होता है, एक्सपीरियंस होता है, डिपार्टमेंट से लाइजनिंग होती है। दोस्तों आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भी सुनिश्चित करें। CSsumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर हमारी ऐप डाउनलोड करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है जिसमें ITR फाइलिंग के बारे में बताया है, आप अपनी ITR खुद कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार की ITR फाइल करके आप यहाँ पे हैंडसम इनकम भी कमा सकते हैं। इसके अलावा ITR प्रोसेस हो जाएगी, 143(1) का इंटीमेशन आएगा, उसे भी चेक करें। और दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें। और कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी हो, गलत ITR भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी हो तो इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, सर मेरी इतनी इनकम है, कौन सा ITR का फॉर्म है, कितना टैक्स लगेगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।